अच्छे डॉक्टर को दिखा लो। तो फिर मैं मेरी शुक्र किया एक तरह से, क्योंकि बहुत ज्यादा बीमार थी और बहुत ज्यादा तकलीफ भी थी, सफरिंग बहुत थी। तो फिर 97 में मुझे जब अटैक हुआ अस्थमा का, तब तो डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया, और ऊपर से नीचे तक मेरी स्किन एकदम ऐसे हो गई जैसे कुछ समझ नहीं आया एकदम क्या हो गया, और वहाँ ब्लड था, पस था, ऊपर से नीचे तक। सो फिर क्या हुआ कि एक संगत है, मतलब कोई पुरानी और नई वैसे नहीं होता है। गुरुजी हमेशा कहते थे ਤੁਹਾਡਾ जन्म जन्म का रिश्ता होता है अपने गुरु नाल, लेकिन मतलब जस्ट फॉर रेफरेंस हम वो पुरानी संगत थी, और उसने मुझे नच किया और कहते मेरे गुरुजी आए हैं दिल्ली पंजाब से, अब एक बार मिल लो, आप बहुत डिस्ट्रेस लग रहे हो। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं अब जाती, मैं बहुत गुरु और बाबा के पास जा चुकी हूँ, और पंडितों के पास, एस्ट्रोलॉजी के पास, टैरो कार्ड रीडर के पास, अब मुझे बहुत हो गया। तो कहती एक बार चल। तो वही हुआ कि जैसे बुलावा था, एम्पायर स्टेट में बैठते थे गुरुजी, छोटे मंदिर में जो हम होते हैं, और वहाँ बैठे हुए थे वो, और वो लड़की बोली कि तूने ना 6 बजे जाना है संगत शुरू होने से पहले, तो मैं तुझे ले लूंगी और तुझे ले चलूंगी। जैसे हम अंदर गए छोटे मंदिर में, गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे थे, और ऐसे लग नहीं रहा था कि वो नॉर्मल कोई ऐसे नहीं थे गुरु। उन्होंने शॉर्ट्स पहनी हुई थी, टी शर्ट पहनी हुई थी, ट्रेनर्स पहने हुए थे, और अपनी वॉक करके आए थे अभी। और लेकिन उनका चेहरा ऐसे था जैसे कुछ चांद हो, चाहे यू नो इट वाज लाइक ग्लोइंग। तो जैसे मैंने मत्था टेका, मुझे खुशबू आई, जैसे रोजेस की खुशबू होती है, बहुत बहुत ही मीठी खुशबू थी। और जैसे मैंने मत्था टेका, मुझे पहली बार लगा कि जो मैं भटक रही थी, कभी किसी गुरु पास, कभी किसी पंडित पास, मेरी भटकना बंद हो गई, और मुझे लगा कि मैं सचमुच पहली बार सही जगह आ गई, क्योंकि आत्मा को पता होता है कि क्या सच्चाई है। और वो मैंने जैसे मत्था टेका, गुरुजी ने कहा तू रोज आना है और रोज लंगर खाना है ना। वो सितंबर 97 की बात है, अक्टूबर 97। मुझे गुरुजी हमेशा अपने पास यही बिठाते थे, बिल्कुल यही, क्योंकि मेरा चेहरा इतना खराब था, कोई लंगर खाने को तैयार नहीं था। जो बाद में गुरुजी ने बताया कि तेरे नाल तो कोई लंगर खाने को तैयार नहीं सी, तो मुझे बैठाते थे, और यही मेरा अस्थमा तक शुरू हो गया। अक्टूबर चेंजिंग सीजन होता है दिल्ली में, आपको पता ही होगा। तो मैं बैठे बैठे मुझे सांस मेरा रुक गया, और आई स्टार्टेड टर्निंग ब्लैक एंड ब्लू, और मैंने कहा गुरुजी मुझे जाने दीजिए, मुझे हॉस्पिटल चाहिए। अब ये आपके लिए बहुत बहुत जरूरी ये बात है, क्योंकि आप ये सुनिए कि कैसे गुरुजी ने मुझे ठीक किया। तो गुरुजी एकदम कहते हैं चुप करके लंगर खा। तो मैंने कहा गुरुजी वैसे तो अभी कुछ पानी भी नहीं पिया जाएगा, मैं नहीं खा सकती हूँ, ना ही पी सकती हूँ कुछ, मुझे जाना है। तो मैंने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि गुरुजी ने फिर डांटा, कहते हैं अगर तू ठीक होना है कि तू चुप करके लंगर खा ले, यही तेरी दवाई है। तो ऐसे गुरुजी आई नीड स्टेरॉइड्स, मुझे स्टेरॉइड्स की आदत है, हर चेंजिंग सीजन में लेती हूँ, मुझे पता है वही मेरी दवाई है, मैं ठीक हो जाऊंगी। कहते अपना लॉजिकल माइंड नहीं लगाएगा, जब तो अपनी बाहर जूती उतार दी, अपने बट्स उतार के आया कर, यही तेरी दवाई है, यही तेरे स्टेरॉइड्स है। तो मैंने फिर एकदम इतना रोई। तो वो जो साथ में संगत बैठी थी कहती आप चुप करके खा लो। मैंने खा लिया, जैसे मत्था टेका, मन ही मन मैंने बोला मैंने अब यहाँ कभी वापस नहीं आना, क्योंकि गुरुजी को समझ ही नहीं आई। तो गुरुजी एकदम मेरी तरफ देख के कहते हैं चाह तेरा अस्थमा ठीक किता, तेरा कल्याण होया, जयश कर। तो मैंने कहा यार मन में सोचा कि कैसे हो सकता है, यहाँ से मैं सीधा हॉस्पिटल जाऊंगी। तो फिर गुरुजी ने फिर जवाब दिया वर्बली, कहते कि जाओ आराम नाल जाके कार्ड सोई, तेन कोई हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, तेरा अस्थमा ठीक हो गया। मैंने सोचा मन ही मन, हमारा लॉजिकल माइंड तो हमेशा ही इंटरव्यू करता है कि ये कैसे हो सकता है। पर वाकई मैं घर गई और मैं आराम से सोई, मुझे कोई अस्थमा नहीं। और फिर काफी चेंजिंग सीजन आए और गए। मैंने पहले सोचा ये शायद इत्तेफाक है कि मुझे नहीं हुआ, लेकिन कोई इत्तेफाक नहीं होता गुरुजी के दरबार में। जब आप आते हो तो मुझे कभी वापस हॉस्पिटल में कभी नहीं गई दोबारा अस्थमा के लिए। तो वो एक लंगर के साथ, हमारे लंगर में इतनी शक्ति है, चाहे वो चाय प्रसाद हो, चाहे कुछ हो, चाहे वो आज जैसे हमने दिया है, वो चाय नहीं है, वो हमारा एक्चुअली प्रसाद है। जो आपको आलू गोभी दाल, मुझे याद है लर्निंग गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी ये तो आलू गोभी दाल है, इसके साथ मैं कैसे ठीक होंगी। तो गुरुजी कहती लॉजिकल माइंड नहीं अप्लाई कर, सोच नहीं ज्यादा, चुप करके खाना, ये तेरे स्टेरॉइड्स है। तो फिर गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया आपके लंगर को, तो वो सचमुच दवाई है जिसके लिए आप आए हो, वो गुरुजी को सिर्फ पता है। बीमारी तो हर रंग में आती है,
चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे इमोशनल हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स जो होती है, चाहे फिजिकल हो, तो वो तो गुरुजी जानते हैं। नानक दुखिया सुख संसार, गुरुजी हमेशा कहते थे कोई ना कोई कष्ट तो हर इंसान में है, तो अपने कर्म कट लो। कर्म में कटवाना है थोड़े, हर युग में कोई ना कोई अवतार आए हैं। तो गुरुजी इस युग में, जिसको हम कलयुग कहते हैं, जिसको असली में हम घोर कलयुग कहते हैं, तो गुरुजी आए हैं हमें ताड़ने के लिए, हमें समझाने के लिए कि रब है। क्योंकि गुरुजी कहते थे, खासकर दिल्ली में, मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, आधा दिल्ली आधा मैनचेस्टर, पर दिल्ली की संगत मैंने बिल्कुल नहीं समझी। वो समझती है कि पैसा रब है, और दिल्ली में तो ऐसा है ही। तो गुरुजी कहते कभी कोई महापुरुष कभी दिल्ली पहले नहीं आया, मैं पहला महापुरुष हाँ, क्योंकि थोड़ी लोड़ है, थोड़ा कारण आया। आगे सुनिए, बहुत महीने बीत के मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी, स्पिरिचुअल जर्नी कह लीजिए। और मैं जैसे जैसे मैं गुरु जी के पास आती रही, एक लगन लगती गई, दिल ही नहीं करता था, एक बार बैठ के तो दिल ही नहीं करता था कि हटने के लिए। और फिर एक बार क्या हुआ, जब मैं बैठी, गुरु जी 98 की बात है, इस समय में, तो गुरु जी ने कहा, तेरा तू श्रद्धा में पास हो गई, तेनू नींबू की तरह निचोड़े है, तेरा स्किन कैंसर ठीक किया। और जब ऐसे बोले गुरुजी, मैंने एकदम देखा इनकी तरफ, मैंने कहा मैंने तो बताया नहीं था, चाहे मेरा फेस एकदम डिफॉर्म था, मेरी आंखें बंद थी, तो मेरा अगर हंसती थी तो फेस एकदम ब्लीड होता था, तो बुरा हाल तो था ही, और कोई मेरी शक्ल देखता ही नहीं था, क्योंकि जो कोई संगत आती भी थी तो ऐसे आंख मोड़ लेती थी मेरी शक्ल देख, इतना भयानक शक्ल थी मेरी। तो गुरुजी ने कहा कि फिर आगे जो बोला उन्होंने वो बहुत हैरानी वाली बात थी। कहते हूं तू आईने को ना डरिया कर, आईने में शक्ल देख और बत्ती ना बंद किया कर बाथरूम की। जब ये बोला, मैंने कहा ये तो बहुत पर्सनल चीज है। मैं वाकई बाथरूम की बत्ती अपनी बंद करके पे जाती थी, क्योंकि डरती थी कि कोई आईने में मेरी शक्ल ना दिख जाए मुझे, क्योंकि मैंने रोना शुरू कर देती थी। तो मैंने एकदम चौंक के गुरुजी की तरफ देखा, तो गुरुजी कहते हैरान क्यों रही है, तो सस्ते विच रब मिल गया, तो ना बैठ भी जाता है, खा भी लेंदा, गल्ला भी कर लेंदा, तब तो पता ही नहीं था मैं कौन है। जो मैं चले जाऊंगा ना तब समझ आ गई कि कौन आया सी। तो कहते एक दिन आएगा, लाइने लग जानिया में मंदिर, तो इस करके आया करो, जो मैं कहना रोज आना है तो मुझे रोज आना है। उन दिनों में छोटे मंदिर में 7 दिन लगता था लंगर, तो 7वें दिन गुरु जी ने कहा था कि आना ही आना है। तो ऐसे मेरी जर्नी कंटिन्यू होती गई। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा सा कर रही हूँ। फिर 2007 में जब गुरु जी अपना चोला छोड़ के जा रहे थे, तो मुझे कहते हैं मैं मतलब ऐसे डायरेक्टली नहीं बोला मैं जा रहा, पर कई लोगों को बोला था, उन्होंने बोल दिया था कि मैं जा रहा। कहते तेरी सेवा है सत्संग करना और संगत जोड़ना। तो मैंने बड़ा सीरियसली ले लिया वो, क्यों कहते वही तेरा काम है, वही तेरी सेवा है। 3 चीजें हमेशा बोलते थे, कहते थे गुप्त सेवा करो, गुप्त पाठ करो और गुप्त दान करो। मतलब दिखावा नहीं होता, रब नू प्यार करना, रब नू पाना एक दिखावा नहीं है। फिर मन ही मन थोड़े अंदर ही अंदर मंत्र जाप चलते रहना चाहिए, और मंत्र जाप यही है गुरु जी ने जो दिया हुआ है आजकल के कलयुग में। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। कहते इससे आपके कर्म कटते रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कटते रहते हैं। तो उन्होंने बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया था रिलीजन को। मुझे याद एक बार मैं बैठी थी, मैंने कहा गुरु जी कि मैं ना पाठ पूजा नहीं करती हूँ। कहते बड़ा चंगा करनी है। तो मैंने कहा गुरु जी ये कैसे हो सकता है? कहते नहीं, क्योंकि थोड़ी असली पाठ पूजा है थोड़े कर्म। तो आपकी कॉन्डक्ट, आप कैसे पेश आते हो दुनिया से, आपकी सोच क्या है, आपका बोलते क्या हो, करते क्या हो। सो इसलिए आपकी सोच उससे लेके आपकी करनी जो है और बोलनी जो है, उसमें बहुत नम्रता रखो, दया रखो, कंपैशन रखो। कहते जिहदे अंदर दया नहीं वो वैसे ही रब कोलों दूर है। तो इस करके तुहाडी जिहड़ी कॉन्डक्ट है उहियो तुहाडा रब है, उहियो तुहाडा रिलीजन है। और रिलीजन में तो कितनी वो होती है, सुपरस्टिशंस, वहम होते हैं, कितनी रिचुअल्स होती है। तो कहते थे मैं थोड़ी वहम ते हटाना है, वहमां में थोड़ी ना रब है। मन होए चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। मैनू पता है तुम किस भावना ला रहे हो अपने गुरु को, ते जो भाव है तुहाडा उन्हें जानना। इस करके तुसी रब नू तुसी बिल्कुल नहीं मना सकते कि मैं 2 मिनट ह्यूमिलिटी से मत्था टेक लिया, कार जाके फिर कलेश। कहते से नहीं, तुसी कार नू भी मंदिर बनाओ, अपने मन नू मंदिर बनाओ, तुसी अपने आप नू सुधारो। कहते नीता मेरे उससे कैंसर, अस्थमा, डायबिटीज ठीक करना तो मामूली चीज है, तो ठीक करना मुश्किल है, क्योंकि तुसी अपने कर्म नहीं सुधारते। तो वो फायदा नहीं है आप सत्संग आओ, 2 मिनट के लिए मत्था टेको और घर जाके वही गलत काम करो। क्योंकि गुरु जी को पता है, एक बार गुरु जी से जुड़ जाते हो, गुरु जी को आपके हर सोच का पता है, हर करनी का पता है,
और हर जो आप बोलते हो वो सब पता है उनको। तो इसीलिए आप हमेशा यही सोचो कि गुरु जी अपने चरणों में रखो और आप ही मुझे बदल सकते हो, खाली आप ही, क्योंकि गुरु जी ही हमें मतलब हमें प्योरीफाई करते हैं, हमें शुद्ध बनाते हैं, हमें बनाते कहते थे हमेशा जब किसी का कल्याण करते कहते ले मैंने बंदा बनाते देख ले। तो अपने आप ही मतलब तुम टाइम के साथ आते आते अपने आप देखते हो चेंजेस आती है। तो गुरु जी इसलिए कहते थे सत्संग करना और सत्संग जाना बड़ा जरूरी है, उसे बस आना है, हाजिरी लगाया करो, एक रेगुलरिटी, एक थोड़ी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए सत्संग में, जैसे वंस अ मंथ रख लिया, ताकि ये नहीं कहते थे डॉक्टर को भी जानते हो बीमारी उससे तो रेगुलरली जानते हो ना, ऐसे नहीं एक बारी गए हो फिर नहीं गए, इस करके रब को जो जानते हो इट्स अ जर्नी ऑफ द सोल। तो ये जो जर्नी है ये तो जो आपकी ये रास्ता है ये रेगुलर होना चाहिए, जैसे सत्संग भी अब आप जहाँ जहाँ देखो कम से कम वंस अ वीक करते हैं या वंस अ मंथ करते हैं, तो आप हिम्मत करके आप रेगुलरली क्या करें, क्योंकि इसमें आपकी मेहर है, इसमें ही आपकी भलाई है, क्योंकि वो फिर गुरु जी से आप जुड़े रहते हो, प्लस आप अपने आप को देखते रहते हो कि मेरा प्रोग्रेस स्पिरिचुअली कितना हुआ है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंसिस्टेंसी रखो हर चीज में।